हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों आरआरबी एएलबी एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो आपके लिए लेकर आ चुके हैं और आज है 28 नवंबर 2024। आज का हम फर्स्ट शिफ्ट का जो एनालिसिस है ये बेसिकली आपको कवर करवाएंगे। लगभग हमें सभी क्वेश्चंस मिल चुके हैं जो कि यहाँ पर आपको डिटेल्ड डिस्कस कवर करवाएंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है सभी से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करके रखिएगा। क्लियर है। वीडियो की पीडीएफ अगर चाहते हैं तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के फर्स्ट शिफ्ट के फर्स्ट क्वेश्चन से। तो गाइज आज 28 नवंबर 2024 को फर्स्ट शिफ्ट में पहला क्वेश्चन पूछा गया, यदि किसी चालक की लंबाई 3 गुना बढ़ा दी जाए तो उसका जो प्रतिरोध है ये कितना होगा। इफ द लेंथ ऑफ ए कंडक्टर इज इंक्रीज 3 टाइम व्हाट विल बी इट्स रेसिस्टेंस आपसे पूछा है। तो ये इसका जो रेसिस्टेंस होगा ये कितने टाइम बढ़ेगा, इस तरह से क्वेश्चन बनाए। तो ये जो होगा प्रतिरोध जो होगा 3 गुना हो जाएगा। जब भी उसकी लंबाई जो है ये 3 गुना उसका अगर कर दी जाए तो उसका जो प्रतिरोध है वो भी 3 गुना हो जाएगा। ये बेसिकली आपका करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए अगर किसी चालक की जो लंबाई है 3 गुना बढ़ा दी जाए तो उसका प्रतिरोध भी 3 गुना हो जाएगा। इस बात की समझ इस तरह से की जा सकती है जैसे कि अगर किसी तार की लंबाई को 3 गुना कर दिया जाए तो नई जो लंबाई है ये कितनी होगी, तो ये भी 3L हो जाएगी। यानी कि कोई तार है ना, अगर किसी तार की लंबाई को 3 गुना कर दिया जाए तो जो नई लंबाई होगी वो कितनी होगी, वो वही होगी ना, 3 गुनी अगर कर दी जाए तो 3 गुनी हो जाएगी। तो बेसिकली वही क्वेश्चन आपसे बना है, बस आपको थोड़ा सा समझ की जरूरत है। किसी चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी अगर किसी चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 2 गुना कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध आधा हो जाएगा। याद रखिएगा गाइस, ये टेक्स्ट बुक की तरफ से आपके लिए काफ़ी अच्छा स्पेशल ऑफर निकल कर आ रहा है। क्लियर है। और ये जो ऑफर है 28 से 30 नवंबर 2024 के बीच में है। अगर आप भी टेस्ट पास प्रो परचेस करने की सोच रहे हैं, टेक्स्ट बुक पास प्रो 1 ईयर 2 ईयर के लिए, तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों के लिए। अब तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट यहाँ पर आपको दिया जा रहा है। इससे कम प्राइस आगे शायद ही आपको देखने को मिले। आप जो है सबसे कम प्राइस में यहाँ पर टेस्ट पास प्रो जो है परचेस कर सकते हैं। RSD कूपन कोड अप्लाई करना है। ये कूपन कोड अप्लाई करके ही आप जो है सबसे कम प्राइस पर इसको परचेस कर सकते हैं। इसमें आपको SSC स्टेनो, SSC GD, SSC CGL इनका भी एक्सेस मिलेगा। इसके अलावा ऑल SSC रेलवे जो एग्ज़ाम है इन सभी का आपको एक्सेस मिलेगा जितने ईयर के लिए आप परचेस करते हैं। इसके अलावा ऑल स्टेट जो एग्ज़ाम है ये भी आपको इसमें मिल जाएगा। तो ऑल ओवर इंडिया की जितने भी एग्जाम है सभी का लगभग एक्सेस यहाँ पर आपको मिलता है, जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा टेस्ट और PYQs देखने को मिल जाते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार जाकर जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। और इसके बाद में ये जो ऑफर है दोबारा से इतना कम कभी भी नहीं होगा। तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इस ऑफर को बिल्कुल भी हाथ से ना जाने दें। RSD कूपन कोड लगाकर अगर आपने अभी तक इनरोल नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिएगा। हो सकता है ये फिर बाद में आप मिस कर दें और आपके हाथ से ये मौका निकल जाए। चलिए अगला क्वेश्चन है गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक जो एनर्जी है, इससे क्वेश्चन बना है। तो इतना ही हमें बताया है। अब एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था ये तो पता नहीं, फिर भी हम डाल देते हैं कुछ प्रैक्टिस के लिए आपकी, ताकि आपको ये जो पॉइंट है यहीं से आपका जवाब उसका आई थिंक मिल जाए। देखिए एक क्वेश्चन है गतिज ऊर्जा का जो मान है ये किस पर निर्भर करता है। तो ये जो है द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है गतिज ऊर्जा का मान। याद रखिएगा, द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी डिपेंड ऑन द, तो ये द्रव्यमान, मास और वेलोसिटी पर डिपेंड करती है। गतिज ऊर्जा की बात करें, काइनेटिक एनर्जी की, गति के आधार पर एक निकाय में निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहा जाता है। काइनेटिक एनर्जी बराबर 12mv2 है ना। तो mv² है ये है, जहाँ m निकाय का द्रव्यमान है और v जो है निकाय का वेग है। याद रखना है आपको। व्याख्या की बात करें, गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी के सूत्र के अनुसार ये जो द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। काइनेटिक एनर्जी द्रव्यमान वेग दोनों पर निर्भर करता है। यह वह ऊर्जा है जो किसी पिंड के पास उसकी गति के कारण होती है। यदि द्रव्यमान m का कोई पिंड विराम से शुरू होकर इसकी दूरी जो है तय करने के बाद एक लागू बल F की क्रिया से v का वेग प्राप्त करता है, तो पिंड पर किया गया जो कार्य होगा यह होगा F × S, लेकिन F बराबर m × a। तो ये आप देख लीजिएगा, इस तरह से ये बेसिकली होगा। नेक्स्ट है विद्युतीय तंत्रिका आवेग यानी कि इलेक्ट्रिकल नर्व इम्पल्स। इससे क्वेश्चन बना है विद्युतीय तंत्रिका आवेग से। तो तंत्रिका आवेग की जो प्रकृति है यह कैसी होती है, तो ये विद्युत रासायनिक होती है, आपको याद रखना है।
तंत्रिका आवेग की जो प्रकृति है विद्युत रासायनिक होती है। तंत्रिका आवेग तंत्रिका तंतु के साथ विद्युत और रासायनिक क्रिया की एक प्रगतिशील तरंग है जो मांसपेशियों, ग्रंथि या अन्य तंत्रिका जो कोशिका है इसकी क्रिया को उत्तेजित या बाधित करती है। देखिए, तंत्रिका आवेगों का संचालन चालकों के साथ सक्रिय और इलेक्ट्रॉनिक क्षमताओं की उपस्थिति के कारण होता है। आंतरिक रूप से कोशिकाओं के बीच संकेतों का संचरण एक सिनेप्सिस जो है इसके माध्यम से किया जाता है। तो विद्युत सिनेप्सिस इसका जो उपयोग है एस्केप प्रतिवर्त हृदय कशेरुकियों की दृष्टि पटल से किया जाता है। तंत्रिका चालक अपेक्षाकृत उच्च झिल्ली प्रतिरोध और कम अच्छी प्रतिरोध से युक्त होते हैं। जब त्वरित प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है और समय महत्वपूर्ण होता है तो उनका महत्वपूर्ण रूप से उपयोग किया जाता है। जब क्रियात्मक विभव ऐसे सिनेप्सिस के चरण के निकट पहुंचता है तो आयनिक धाराएं दो कोशिका झिल्लियों से होकर गुजरती है। तो आपको यह स्पेशली याद रखना है। नेक्स्ट है आईपीएल 2024 का विजेता कौन बना है, वो बिकम द विनर ऑफ आईपीएल 2024। तो करेक्ट आंसर कोलकाता नाइट राइडर्स रहेगा। कोलकाता नाइट राइडर्स ये करेक्ट आंसर रहेगा, KKR। क्लियर है। 2024 इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 17 के रूप में जाना जाता है और टाटा आईपीएल 2024 के रूप में ब्रांडेड है। ये इंडियन प्रीमियर लीग का 17वां सीजन था ये, जो भारत में एक फ्रेंचाइजी 2020 क्रिकेट लीग जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के द्वारा जो है आयोजित की जाती है। वर्ष 2007 में भारत में बीसीसीआई के सदस्य ललित मोदी ने क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा स्थापित किया गया। क्लियर है, याद रखिएगा। और हर साल के अप्रैल और मई के महीने में आईपीएल खेलों का आयोजन किया जाता है। 2016 में आईपीएल का टाइटल प्रायोजक विवो इलेक्ट्रॉनिक्स। इस प्रकार लीग का आधिकारिक जो तौर पर ड्रीम 11 इंडियन प्रीमियर लीग के रूप में जाना जाता है। तो आपको ये थोड़ी सी डिटेल बताई है जो आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, है ना। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फेसिकॉल्ड। तो ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा फोकस दूरी, फोकल लेंथ या फोकस दूरी आपका करेक्ट आंसर है, फोकस डिस्टेंस या फोकल लेंथ। गोली दर्पण के ध्रुव और फोकस दूरी के बीच की दूरी को फोकल दूरी कहते हैं और इसे एफ से दर्शाया जाता है। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। अवतल दर्पण की फोकल लंबाई धनात्मक होती है जबकि उत्तल दर्पण जो है इसकी फोकल लंबाई ऋणात्मक होती है। दर्पण की फोकल लंबाई दर्पण की वक्रता त्रिज्या के आधे के बराबर होती है। अगर किसी वस्तु को अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में रखा जाए तो उससे एक आभासी और स्तंभित छवि जो है ये बेसिकली बनती है। अगला क्वेश्चन है, मिशन वात्सल्य योजना जो है इससे क्वेश्चन बना है फ्रॉम मिशन वात्सल्य योजना से। क्या था, एग्जैक्ट तो नहीं मिला है। आपको बता दें ये मिशन वात्सल्य जो योजना है ये क्या है, व्हाट इज द मिशन वात्सल्य योजना। तो मिशन वात्सल्य योजना भारत के बच्चों के लिए एक संवेदनशील और समन्वित पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की एक योजना है। मिशन वात्सल्य योजना भारत के बच्चों के लिए एक संवेदनशील और समन्वित पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की एक योजना है। इस योजना के जरिए बच्चों के स्वास्थ्य और खुशहाल बचपन सुनिश्चित करने के लिए कई तरह की सुविधाएं दी जाती हैं। मिशन वात्सल्य योजना के कुछ प्रमुख उद्देश्य भी रहे हैं, जैसे कि बच्चों के लिए बाल अधिकारों, वकालत, जागरूकता को बढ़ावा देना, किशोर न्याय देखभाल और संरक्षण प्रणाली को मजबूत करना, कठिन परिस्थितियों में बच्चों के गैर संस्थागत देखभाल को बढ़ावा देना और बच्चों को प्रभावित करने वाले जोखिमों और कमजोरियों की पहचान करना। अगला क्वेश्चन पादप कोशिका से आपका बना है, माफ कीजिएगा पादप ऊतक से यानी कि प्लांट टिश्यू से क्वेश्चन आपका बना है ना। तो पादप ऊतक क्या होता है ये पता होना चाहिए, व्हाट इज द प्लांट टिश्यूज। तो पौधों के उन विशिष्ट कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को कहते हैं जिनसे पौधे जो है बने होते हैं उनको बोला जाता है पादप ऊतक। ए ग्रुप ऑफ प्लांट सेल्स डेट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन डेट प्लांट आर मेड ऑफ। तो पादप ऊतक जो है पौधों के उन विशिष्ट कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को कहते हैं जिनसे पौधे बने होते हैं। पौधों के ऊतकों को उनके कार्यों के आधार पर अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है। पौधों के ऊतकों के बारे में कुछ खास बातें आपको बता देते हैं, जैसे कि पौधों के ऊतक जो है इनको दो प्रमुख श्रेणियों में बेसिकली बांटा गया ये आते हैं। एक है विभोजोत्तक और दूसरा है स्थायी ऊतक। विभोजोत्तक ऊतक पौधों के शीर्ष भाग और जड़ों की कोशिकाओं में पाया जाता है। ये ऊतक पौधे की वृद्धि और विकास के लिए जिम्मेदार होता है। स्थायी ऊतक में पौधों की कोशिकाएं अब सक्रिय रूप से विभाजित नहीं होती हैं। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2024 में रेपो रेट क्या था, व्हाट वाज द रेपो रेट
इन अक्टूबर 2024। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 6.50%, 6.6% ये था, है ना, रेपो रेट 2024 में, अक्टूबर में। तो ये 8 अक्टूबर 2024 को वर्तमान रेपो दर और रिवर्स रेपो दर जो है, ये वर्तमान रेपो दर है 6.5% और वर्तमान रिवर्स रेपो रेट जो है ये 3.35% है। तो आपको याद रखना है डेटा। ये रेपो रेट क्या होता है? तो रेपो रेट वहाँ ब्याज दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक जो है वाणिज्यिक बैंकों को पैसे उधार देती है, उसको रेपो रेट हम बोलते हैं। रेपो रेट का फुल फॉर्म क्या है? पुनर्खरीद समझौता या पुनर्खरीद विकल्प। ये दर मौद्रिक साधनों में से एक है जिसका इस्तेमाल जो है मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने या मांग बढ़ाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे बना है पोटेंशियल एनर्जी का, यानी कि स्थितिज ऊर्जा से। न्यूमेरिकल क्वेश्चन था आपका पोटेंशियल एनर्जी से। स्थितिज ऊर्जा से जुड़े कुछ फॉर्मूले और उदाहरण, जैसे कि हेयर आर द सम फॉर्मूलास एग्जांपल्स रिलेटेड टू पोटेंशियल एनर्जी। स्थितिज ऊर्जा का जो विमी सूत्र है ये आपका M1L2 और T2 है ना, ये होता है धरती के सतह के पास किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा निकालने का फॉर्मूला है। तो आप देख लीजिएगा अच्छे से, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन है लेंथ इंक्रीज 3 टाइम्स, है ना, और व्हाट इज द रेसिस्टेंस, यानी कि लंबाई अगर 3 गुना बढ़ जाती है तो प्रतिरोध क्या होगा, ये भी 3 गुना बढ़ जाता है। इसको ऑलरेडी कवर करवा चुके हैं, ये क्वेश्चन वापस से गलती से डल चुका है, माफी चाहेंगे, बट ये क्वेश्चन हमने कवर कर लिया। यदि किसी चालक की लंबाई जो है 3 गुना बढ़ा दी जाए तो उसका जो प्रतिरोध है ये भी 3 गुना हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रतिरोध तार की लंबाई के सीधे अनुपातिक होता है। तो ये आपको याद रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गाइज यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हमें मिले थे फर्स्ट शिफ्ट के पूरे हमने बता दिए हैं। अगर आपका एग्जाम सेकेंड शिफ्ट में था आज या थर्ड शिफ्ट में था तो आप अपने क्वेश्चन जरूर से हमें कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, या ये व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पर भी आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। क्लियर है? ये चीज़ें हैं, जहाँ तक जितने क्वेश्चंस मिले पूरे आपको बताने में आपकी हेल्प की है। तो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह हमारी RPF SI के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज है। सिर्फ उन 50 रुपये की प्राइस पर अभी आपको मिल जाएगी लिमिटेड टाइम के लिए। इनरोल नहीं किया है तो कर लीजिएगा, डेमो चेकआउट कर लीजिएगा। 500 से ज़्यादा यहाँ पर टेस्ट आपको मिलेंगे, जिसमें FLTs मिलेंगे, चैप्टर वाइज सेक्शन करंट अफेयर के टेस्ट मिलेंगे। लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है पूरी की पूरी। तो आप जल्दी से परचेस कर लीजिएगा क्योंकि आपकी एग्जाम में काफ़ी कम टाइम बचा हुआ है और यहाँ से आप काफ़ी हद तक अपना जो स्कोर है इंप्रूव कर सकते हैं। एक बार पैटर्न को जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। ये SSC GD 2025 के लिए लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है और इसकी एग्जाम में अभी 2 महीने बचे हुए। 2 महीने में इस टेस्ट के माध्यम से आप अपना स्कोर काफ़ी हद तक इंप्रूव कर सकते हैं, अपने टाइम मैनेजमेंट को काफ़ी हद तक यहाँ से जो है ग्रो कर सकते हैं, यानी कि अपना जो स्कोर है ये काफ़ी अच्छा कर आप इससे कर सकते हैं। तो एक बार डेमो चेकआउट कर लीजिएगा। 500 से अधिक टेस्ट यहाँ पर आपको मिलेंगे। क्लियर है? ये नंबर है, कोई डाउट है कुछ क्वेरी कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। ये हमारी RPF कांस्टेबल के लिए स्पेशल है, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है। इसमें भी थोड़ा सा टाइम है, तो आप यहाँ से नाममात्र के शुल्क पर लेकर काफ़ी अच्छा स्कोर यहाँ से आप कर सकते हैं। बाद में फिर सोचेंगे और पछताएंगे, इसलिए अभी मौका है आपके पास में और काफ़ी कम प्राइस में अभी आपको मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है, ये नंबर है, कोई डाउट है कुछ क्वेरी से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में इन सभी की आपको मिल जाएगी। एटलीस्ट एक बार जाकर जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। इन वीडियोस की PDF के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों की लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वैसे वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।